हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वर्ज गुणन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। हमें इनको वर्ज गुणनखंड विधि से क्या करना है, तो इन सभी रैखिक समीकरण को हल करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। ठीक है? हम इनका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेती हैं। ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का हमारा व्यापक रूप क्या होता है? देखिए, इनमें जो सूत्र यूज होने वाला है ना, वो हम लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बुआ रे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमारा होता है a1x प्लस ये b1y प्लस ये c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस ये b2y प्लस ये c2 बराबर 0। ये होता है ना। अब देखिए हमारा सूत्र यहीं से जो है वह बनेगा। यहाँ पे सूत्र जिनको इंग्लिश में फॉर्मूला कहते हैं FORMULA फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है? अब देखिए ये हमारा जो है वो इस तरीका से लिखिएगा। पहले x बटा में ये b1 और ये इंटू c2 b1 c2। ठीक है? b1 c2 फिर ये माइनस दीजिएगा। ठीक है? फिर ये b2 c1 ये b2 c1 दीजिएगा। ठीक है? x के बटा में फिर ये y बटा में। ठीक है? y बटा में नहीं तो अगर आपको जो है वो सीधे डायरेक्ट याद रखिए BC फिर ये CA। ठीक है? अब बराबर फिर ये 1 बटा में C हो गया। अब ये AB और ये AB। ठीक है? अब डायरेक्ट याद रखिएगा 12 21। ठीक है? ये 12 21 याद रखिएगा और बीच में ये माइनस दे दीजिए। ये हमारा क्या होता है? तो सूत्र होता है। इन्हीं सूत्र का हम प्रयोग करके इनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए हमारा फर्स्ट नंबर इनका क्वेश्चन चूंकि दिया है, हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। देखिए जब भी ये जो है ना बराबर के इस साइड 0 ही रहना चाहिए, इसीलिए 9 को इस साइड भेज आएंगे। ये हमारा क्या होगा 8x प्लस ये 5y 8x प्लस 5y प्लस 9 इस साइड आएगा तो -9 हो जाएगा। -9 बराबर 0। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और ये 3x प्लस 2y प्लस 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 3x प्लस ये 2y प्लस 4 इस साइड आएगा तो -4 बराबर ये 0। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है? ये हम दे दिए। अब देखिए अब हम यहाँ पे पहले ये A1 A2 और ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यहाँ पे हमारा A1 का मान कितना है 8 है। फिर B1 का मान हमारे पास 5 है। C1 का मान हमारे पास -9 है। A2 का मान हमारे पास 3 है। B2 का मान 2 है और ये C2 का मान हमारे पास -4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि वर्ज गुणन सूत्र से हमारा सूत्र क्या है? सूत्र हमारा ये है तो हम लिख देंगे। देखिए आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। x बटा ये BC दे दीजिए। फिर ये BC फिर ये हमारा y बटा ये CA दे दीजिए। फिर ये CA दे दीजिए और फिर ये हमारा 1 बटा ये AB दे दीजिए और ये AB दे दीजिए। आप कहेंगे सर ये हमको कैसे याद रहेगा? आप ऐसे याद रखिएगा। ये हमारा A है, ये B है और ये हमारा C है। ये B से चलना स्टार्ट करेंगे हम। B से इस तरीका से चलेंगे। तो देखिए BC याद रखेंगे। हम इस तरीका से चलेंगे BC फिर ये हम CA फिर ये हम AB। समझे ना? ये पहले BC आया हुआ है फिर ये CA फिर ये हमारा AB। ठीक है? अब हम 12 21 दे देंगे। 12 21 12 21 12 21 बीच में माइनस दे दीजिए। अब हम सबका मान बैठा देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा।
तो ये हमारा x बटा b1, यहाँ सब का मान हम जो है वो रखते जाते हैं। तो b1 का मान हमारा 5 है गुना c2 का मान हमारा -4 दिया हुआ माइनस b2 का मान हमारे पास 2 है गुना में c1 का मान हमारे पास -9 है और बराबर y बटा ये c1 है, c1 के मान -9 है गुना a2 का मान 3 दिया हुआ है माइनस c2 का मान -4 है गुना में a1 का मान हमारे पास 8 है बराबर ये 1 बटा a1 इंटू b1 है, a1 का मान 8 है गुना b2 का मान 2 है माइनस a2 का मान 3 है गुना b1 का मान 5 दिया हुआ है। इनको अब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, x बाय 5 चौके हमारा क्या होगा, तो ये हमारा भाई साहब जो है वह 5 चौकी -20 और 9 दूनी के 18 माइनस माइनस ये प्लस 18 हो जाएगा बराबर y बटा 9 तिया 27 माइनस 27 और ये माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा बराबर ये 1 बाय 8 दूनी के 16 और -5 तिया 15 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा x बटा में ये भाई साहब हमारा कितना होगा -2 बराबर ये y बटा में 27 5 32 होता है बराबर ये 1 बाय 16 15 जगह 1, ठीक है। अब देखिए अब एक बार हम इनके बराबर कर देंगे, एक बार इनको हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा ये भाई साहब x बाय ये -2 बराबर ये 1 बाय 1। अब क्रॉस गुना कर लेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा x और इनको -2 से करेंगे तो -2, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू -2 एक तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा ये y बाय 5 इज इक्वल टू ये 1 बाय 1, अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, हमको तो सबसे आसान यही लगता है, ठीक है। एक नंबर हो गया कंप्लीट। अब इनका 2 नंबर देखिए, अब इनका दूसरा नंबर देखिए बुआ, दूसरा नंबर में सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो मेरे पास दिया हुआ है ये 2x प्लस ये 3y प्लस 46 इस साइड आएगा तो हमारा -46 बराबर 0, इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और ये हमारे पास है 3x प्लस ये 5y, अब ये प्लस 74 इस साइड आएगा तो ये -74 बराबर ये 0, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। क्लियर, ये देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ a1 का मान हमारे पास 2 है, b1 का मान 3 है और तथा c1 का मान -46 है और a2 का मान हमारे पास 3 है, b2 का मान हमारे पास 5 है तथा c2 का मान हमारे पास -74 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से इनका सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा x बाय फिर ये y बटा में फिर ये हमारा 1 बटा में, आपको हम बताए थे a छोड़ के b से स्टार्ट करना है, तो ये हमारा bc फिर ये bc फिर ये c पे खत्म हुआ, c के बाद हमारा a पे आएंगे, ये हमारा क्या होगा ca, क्या होगा तो ca a खत्म हुआ फिर a से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा क्या होगा ab फिर ये ab, देखिए bc हुआ c पे खत्म हुआ फिर c से a पर स्टार्ट होगा, इस तरीका से ये 12 21 माइनस माइनस माइनस, अब सबका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा x बटा b1 c1 है, तो b1 का मान 3 है और c2 का मान -74 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा 3 गुना में -74 माइनस b2 का मान 5 है गुना c1 का मान -46 है, क्लियर है बराबर ये हमारा y बट्टा। अब देखिए c1 का मान -46 है और गुना a2 का मान हमारा 2 है, क्लियर, माइनस c2 का मान -74 है और a1 का मान हमारा 2 है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 1 बाय a1 का मान 2 है, b1 ये हमारा 5 है, तो 2 गुना 5 फिर माइनस a2 का मान 3 है और b1 का मान हमारा 3 है, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x बटा 74 तो हमारा कितना होता है, तो ये माइनस 4 12 7 222 होता है, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 46 पंचे हमारा 230 होता है, तो 230 दे दीजिए बराबर ये y बटा 46 दूनी के -138 होता है और ये माइनस माइनस प्लस 74 दूनी के कितना होता है, तो 148 होता है बराबर ये 1 बटा 5 दूनी के 10 -3 93, क्लियर। अब देखिए ये हमारा कितना आएगा x बाय में ये हमारा ये 8 हो जाएगा 222 में और ये प्लस वाला है, प्लस वाला जा रहा है इसलिए हमारा 8 होगा।
बराबर ये y बटा ये हमारा 10 हो जाएगा, बराबर ये 1/1 हो जाएगा। एक बार अब ये इनके बराबर एक बार इनके बराबर कर देंगे तो ये हमारा x/8 = 1 और y/10 = 1, क्रॉस गुना हो जाएगा तो देयरफॉर ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे 8 हो जाएगा, और ये देयरफॉर y बराबर ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः x = 8 तथा y = 10, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा क्या नंबर होगा बुआ 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में हमारा तो ये हमारे पास दिया हुआ है x प्लस ये 4y प्लस 9 बराबर 0। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दीजिए, इनको इस साइड भेज दीजिए। तो ये हमारा क्या है 5x माइनस 3y और फिर ये माइनस 1 बराबर 0। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए, चूंकि यहाँ पे हमारे पास a1 a2 b1 b2 का मान लिखिए। a1 हमारे पास 1 है और b1 हमारे पास 4 है तथा c1 हमारे पास 9 है, a2 हमारे पास 5 है और b2 हमारे पास -3 है तथा ये c2 हमारे पास -1 है। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से। अब इनका हम सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे। तो इनका हमारा सूत्र क्या होता है भाई साहब, इनका हमारा सूत्र होता है ये x बटा में हमारा BC, ये BC, फिर ये y बटा CA, फिर ये CA, ये 1 बटा ये AB, फिर ये AB। जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखना है, अपना मन से नहीं कि माथा लगाना है। 1 2 1 2 12 21 न होगा ना, 12 21, ये 12 21, ये 12 21, ठीक है। बस सिंपल है। अब सबका मान रख दीजिए। तो ये हम रख देंगे तो ये हमारा x बटा B1 C1 है, ये B1 और C2, तो ये हमारा 4 दिया हुआ, ये -1 है तो ये हमारा 4 गुना में -1 माइनस B2 ये -3 है और C1 9 है तो -3 गुना में ये 9 है, ठीक है, बराबर। अब ये हमारा ये y बटा में C1 A2 है, C1 और A2, तो ये हमारा 9 5 दिया हुआ है ना, ये 9 गुना में 5 हो जाएगा, माइनस C2 A1 तो -1 गुना में -1 गुना में 1 बराबर ये 1/A1, A1 1 है और B2 -3 है तो 1 गुना में -3 और ये माइनस A2 5 गुना में 4, 5 गुना में 4 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x बटा में ये -4 और माइनस प्लस 9 × 27 बराबर y बटा 9 × 5 = 45 और माइनस प्लस 1 बराबर 1/3 और 5 × 20 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, वह इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x बटा में कितना होगा -4 प्लस 27 तो हमारा 23 होता है, तो 23 हो जाएगा बराबर वह y बटा 45 1 46 बराबर ये 1/-23। अब इनको हम एक बार इनके बराबर एक बार इनके बराबर कर लेंगे तो ये हमारा x बटा 23 बराबर ये 1/-23, ठीक है। फिर ये y बटा 46 बराबर ये 1/-23। तो ध्यान दीजिएगा ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे तो 1 आएगा तो देयरफॉर ये x बराबर ये -1 तो ये आंसर होगा 23 दूनी 46, ठीक है। ये इनको क्रॉस गुना करेंगे तो -y, इनको 2 से गुना करेंगे 2, देयरफॉर ये y बराबर -2 इस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में 4 नंबर में क्या है तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये हमारे पास तो 4 नंबर हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है सर जी ये 2x प्लस ये 3y -7 बराबर 0। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और ये 6x प्लस ये 5y और -11 बराबर ये 0, इनका नाम 2 नंबर दे दीजिए। अब देखिए इनको लिखिए यहाँ पे, चूंकि a1 का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, b1 का मान हमारे पास 3 है, c1 का मान -7 है, a2 का मान हमारे पास 6 है, b2 का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है और c2 का मान -11 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वर्ज गुणन
सूत्र से, वर्ज गुणन सूत्र से, वर्ज गुणन हमारा सूत्र से, ये हमारा क्या सूत्र होता है? ये सूत्र होता है 1 बट्टा ये BC BC, सॉरी 1 नहीं, x बट्टा BC BC, फिर y बट्टा c पे खत्म हुआ है ना, तो CA, फिर ये CA, और फिर ये 1 बट्टा ये AB AB। देखिए हमको सूत्र नहीं याद है, देखिए हम जो है वो ये आप ही लोग से जो है वो 12 21, फिर ये 12 21, ठीक है, ये फिर 12 21। देखिए हम जो है वो जैसे हम लिखते हैं ना, लिखते लिखते हमारा याद, हमको याद हो जाएगा, ठीक है। हमको भी सूत्र नहीं याद है, ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी याद हो जाएगा, हमको भी याद हो जाएगा। x बटा B1 का मान कितना है? 3 है, और C2 का मान -11 है, ये 3 गुना में -11 माइनस B2 का मान 5 है, गुना C1 का मान -7 दिया हुआ है, बराबर ये हमारा y बटा C1, तो C1 का मान -7 है, A2 का मान हमारा 6 दिया हुआ है, माइनस C2 का मान -11 है, गुना A1 का मान हमारे पास 2 है, बराबर ये 1 बाय A1 B2 है, तो A1 का मान 2 है, और B2 का मान ये 2 गुना 5, और फिर ये हमारा 6 गुना में 3 होगा। ये A2 B1 है ना, तो ये हमारा 2 गुना में 5 माइनस ये 6 गुना में 3 हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, ये हमारा x बटा माइनस के 33 और 7 पंचे कितना होता है? 35, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। फिर ये हमारा y बटा 742 माइनस 42 माइनस माइनस प्लस 11 दूनी के 22, फिर ये 1 बाई ये 10 माइनस 36 18। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा x बटा -33 प्लस 5 -33 प्लस 35, तो ये हमारा क्या होगा? 2 बराबर ये y बटा -42 प्लस 22, तो हमारा -20 बराबर ये 1 बाय 10 माइनस 18, तो -8 हो जाएगा। एक बार अभी इनको बराबर इनके बराबर कर देंगे, तो चूंकि x/2 बराबर ये हमारा 1 बाय -8, तो देखिए यहाँ पे हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ये -8 बराबर 2, ये -8x बराबर 2 हो जाएगा, तो हम x का मान निकाल लेंगे, तो -2 बट्टा 8, ये हमारा 1 4, तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास x का मान कितना होगा? -1 बट्टा 4। एक तो ये आंसर हो जाएगा। और देखिए अब ये हमारा y बट्टा 20 बराबर ये -20 है, बराबर ये 1 बट्टा -8, पहले माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो 8 हुआ बराबर ये 20, यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, तो ये 20 बट्टा में 8, 4 दूनी 8 4 5 20, ठीक है। तो देयरफॉर ये हमारा y का मान कितना होगा? 5 बट्टा 2, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, समझे ना? इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो ये हमारा कितने नंबर? 4 हो गया। अब 5 नंबर देखिए। अब इनका 5 नंबर देखिए बुआ, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2/x प्लस ये 3/y बराबर 13, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। और ये 5 बट्टा x माइनस ये 4 बट्टा y बराबर -2, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। तो देखिए ये 1/x 1/x 1/y 1/y है। हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे, तो लिखिएगा माना कि ये 1/x इज इक्वल टू p, तथा ये 1/y इज इक्वल टू ये q, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2p प्लस ये 3q बराबर 13, इनका नाम 3 नंबर समीकरण दे दीजिए। और ये देखिए हमारा ये 1/x का p मान है, तो ये हमारा 5p माइनस ये 4q बराबर ये -2, इनका नाम समीकरण 4 दे दीजिए। चूंकि यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो हमारा ये p और q में अब समीकरण बन गया है। हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, चूंकि ये देखिए, चूंकि P1 ये तो फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे ना, पहले ये लिखिए, चूंकि A1 का मान हमारे पास क्या है? 2 है, B1 का मान 3 है, और C1 का मान 13 है, A2 का मान हमारे पास 5 है, B2 का मान -4 है, क्लियर। और देखिए बुआ, इनको जो है वो आपको हम ये भी बताए थे ना कि -2 को इस साइड लाना है और 13 को इस साइड लाना है। तो चलिए 13 हमारा इस साइड आएगा, तो हमारा माइनस में हो जाएगा, -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, C2 बराबर ये 2 हो जाएगा। ये समझे ना? बराबर साइड वाला 0 होना चाहिए, समझे ना? तो हम एक स्टेप और करते, तो खैर कोई नहीं लिखा गया, तो हम जो है वो लिख दिया। ये हमारा इस साइड आएगा तो +2 होगा, ये हमारा 2 हो गया, ये +13 इस साइड आएगा तो -13 हो जाएगा। अब लिखिएगा यहाँ पे वर्ज गुणन सूत्र से, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वर्ज गुणन सूत्र से, ठीक है।
वर्ग गुणन सूत्र से। तो हमारा पी क्यू में इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारा पी बटा ये बी सी, फिर ये बी सी, ये हमारा क्यू बटा सी ए पी क्यू, और ये हमारा 1 बटा ये ए बी और ये ए बी, और यहाँ पे 12 21 दे दीजिए, 12 21, ये 12 21, 12 21, अब बीच में माइनस जो है वो दे दीजिए। अब देखिए ये हमारा पी बटा B1C2 है, देखिए B1C2 तो ये 3 गुना 2, और ये फिर B2C1 है, B2C1 है, 3 गुना 2 और माइनस 4 गुना माइनस 13, ये हमारा 3 गुना में 2, फिर ये माइनस, माइनस 4 गुना में माइनस 13 हो जाएगा, बटा क्यों बटा C1A2 है, C1 का मान माइनस 13 है, तो माइनस 13 A2 का मान हमारे पास 5 है, माइनस C2 का मान 2 है, गुना A1 का मान 2 दिया हुआ है, ठीक है, A1 का मान 2 दिया हुआ है, बराबर ये 1 बाय A1 B2 है, A1 का मान 2 दिया हुआ है, और B2 का मान माइनस 4 है, फिर माइनस A2 का मान 5 दिया हुआ है, और B1 का मान 3 दिया हुआ है। अब सबको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा P बटा में 3 दूनी के 6, और ये हमारा माइनस 13 चौक 52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 चौके 52, ये हमारा इतना हो जाएगा, बराबर ये क्यों बटा, ये हमारा क्यों बटा 13 पंचे कितना होगा, माइनस 65, और ये माइनस 2 दूनी के 4, बराबर ये 1 बाय माइनस 8 माइनस 7 8, और ये 5 दिया 15 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा P बटा में 6 में से 52 जाएगा, तो ये हमारा माइनस के 46, बराबर ये क्यों बटा, ये हमारा कितना होगा, माइनस 69, बराबर ये 1 बाय ये हमारा कितना होगा, माइनस 8 प्लस माइनस 15, तो माइनस 23 हो जाएगा। एक बार इनके बराबर कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये हमारा P बटा माइनस 46 बराबर ये 1 बटा माइनस 23, देखिए यहीं पे काट दीजिए ना, ये कर जाएगा 23 दूनी के 46, ठीक है, ये हमारे पास आएगा P बटा 2 बराबर 1, ये 2 इस साइड चल जाएगा, तो देयरफॉर ये P का मान हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यों बटा माइनस 69 बराबर ये 1 बटा माइनस 23, माइनस माइनस कैंसिल, 23 या 69, अब देखिए क्यों बटा 3 बराबर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो देयरफॉर ये क्यों का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, P और क्यों का मान आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, अब चूंकि देखिए 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या है, P है, ये 1 बाय एक्स इज इक्वल टू P है। अब देखिए 1 बाय एक्स इज इक्वल टू P का मान 2 है, तो 2 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x बटा 1 है, तो अब क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 1 बराबर ये 2 को x गुना करेंगे 2x, देयरफॉर ये x बराबर ये 1 बाय 2 होगा, क्लियर। और 1 बाय वाई इज इक्वल टू हम क्यों माने थे, क्यों का मान हम 3 निकाले, तो 1 बाय वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू, अब देखिए 3 बाय 1 है, पाई को ऊपर भेजा, तो इनको हम पलटा देंगे, तो 1 बाय 3 हो जाएगा, 1 बाय 3, और ये हमारा 1 बाय 2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर लास्ट। अब 6 नंबर देखिए बुआ, x बटा में 6 प्लस y बटा में 15 बराबर 4 है, और ये हमारा x बटा 3 माइनस y बटा 12 बराबर ये 19 बटा 4 है, ठीक है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण में जो है ना, इसमें जो है वो दोनों तरफ हम 30 से गुना कर लेते हैं, लिखिएगा, चूंकि दोनों तरफ 30 से गुना करने पर, तो हम 30 से गुना कर लेंगे तो क्या होगा, 30 इंटू में ये x बटा 6 प्लस ये 30 इंटू में y बटा 15 बराबर ये 4 गुना में 30 हो जाएगा। अब देखिए 6 5 30, 15 दूनी 30, तो देयरफॉर ये 5x प्लस ये 2y बराबर 4 तिया 12, 120, इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए हम दोनों तरफ जो है वो इसमें 12 से गुना कर लेते हैं, तो ये भी हमारा 3 और 12 है ना, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि देखिए ये जो है ना बट्टा वाला हट गया, चूंकि दोनों तरफ 12 से गुना
करने पर हम 12 से गुना कर लेंगे तो 12 गुना में ये x/3 हो जाएगा, प्लस ये y/12 गुना में 12 बराबर ये 19/4 गुना में 12। अब ध्यान दीजिएगा, 3 चौक 12, ये 12 से 12 कैंसिल, 4 तिया 12, देयरफॉर ये हमारा 4x प्लस ये हमारा देखिए वो ये प्लस है, ये तो माइनस दिया हुआ है ना, ये माइनस दे दीजिए, तो ये हमारा जो है वो माइनस y इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हुआ है। अब देखिए 3 कैसे होगा, 19 होगा, ये 19। अब देखिए इनको हम इस साइड भेज लेते हैं, तो ये हमारा 5x प्लस ये 2y प्लस 120 इस साइड आएगा तो माइनस 120 बराबर 0, और ये 19 या कितना हुआ 57, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, देयरफॉर ये 4x माइनस y माइनस 19 या 57 बराबर 0। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए, इनका नाम नहीं, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारे पास a1 का मान 5 दिया हुआ है, b1 का मान 2 दिया हुआ है तथा c1 का मान माइनस 120 दिया हुआ है, और a2 का मान हमारे पास 4 दिया हुआ है, और b2 का मान -1 दिया हुआ है तथा ये c2 का मान -57 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये वर्ज गुणन सूत्र से वर्ज गुणन सूत्र से, तो ये हमारा सूत्र होता है 1 ये हमारा 1 नहीं, ये x बटा होता है ना, x बटा में ये BC, फिर ये BC, फिर ये हमारा y बटा में CA, फिर ये 1 बटा में ये AB, ये सूत्र होता है। और ये 12 21, ये 12 21 माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे x बटा में B1C2, तो ये 2 गुना -57, 2 गुना -57 माइनस B2C1 माइनस 1 गुना -120 माइनस 1 गुना में -120 होगा, अब बराबर y बटा में C1 -120 गुना A2 4 माइनस C2 -57 और A1 5 बराबर ये 1 बटा में A1 5 B2 -1 माइनस A2 4 गुना में B1 2। ठीक है। अब देखिए, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा कि हमारा x बटा 57 दूनी के हमारा -114 होता है, तो -114, और ये माइनस माइनस हमारा क्या होगा प्लस -120 हो जाएगा, बराबर ये y बटा 12 चौके कितना होता है 48, तो -480, और ये 57 पंचे 285 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 285 हो जाएगा, बराबर ये 1 बटा -5 -4 दूनी के 8। अब देखिए ये x बटा ये दोनों को हम जो है वो सम कर लेंगे, तो -234 बराबर ये y बटा इस दोनों का जो है वो हम सम करेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये जो है वो माइनस वाला ज्यादा है, इसीलिए ये हमारा -195 होगा, बराबर ये 1 बटा -8 तो -8 5 13 होता है। एक बार इनके इक्वल कर लेंगे, एक बार इनके इक्वल कर लेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा बुआ। तो ये हमारा x बटा -234 बराबर ये 1 बटा -13, ये और ये कैंसिल, इनको क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ये 13x बराबर ये 234 हो जाएगा। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो 234 बटा में 13, ये 13 8 234 होता है, देयरफॉर ये x का मान 18 आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए अब जो है वो हाँ, अब ये y बटा ये -195 बराबर ये 1 बटा -13। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 13 को y से गुना करेंगे तो ये हमारा 13y बराबर ये 195, तो हमारा y बराबर ये 195 बटा ये 13। अब इनको हम 13 से काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हमारा 113 से ये कटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 13 13 5 13 को 15 से गुना करेंगे तो 195 होगा,
y बराबर ये 13 हो जाएगा। तो x बराबर ये, y बराबर ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3.4 प्रश्नावली बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3.5 प्रश्न, ये जो है वो 3.4 का हमारा फर्स्ट नंबर था ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 2 नंबर प्रश्नावली के 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।